नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। तो आज हम चर्चा करेंगे आचार्य प्रशांत की सफलता के बारे में, आचार्य जी की सफलता के राज के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य जी ने IIT, IIM और सिविल सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण और कठिन एग्जाम को क्वालिफाई किया और अंततः इन सभी को अलविदा कहा और अध्यात्म को अपनाया। तो चलिए जानते हैं आचार्य जी की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, राज कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि सक्सेस, सफलता वगैरह का कभी बहुत सोचा नहीं। हर कदम पर जो उचित लगा वो करता गया, उसी से अगला कदम निकलता चला गया। सक्सेस की बात अगर सोचा होता तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। आचार्य जी कहते हैं, जो लोग उन बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ से मैं हूँ, उनके सपने दूसरे तरह के होते हैं, उनकी सोच, कल्पनाएं, लक्ष्य दूसरे तरह के होते हैं। वे लोग कहते हैं कि अगर मेरा 10 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस हो जाए तो मुझे न्यूयॉर्क में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में बिल्कुल टॉप पोजीशन पर होना चाहिए। सोच ये नहीं होगी कि मैं कानपुर में होऊंगा और तुमसे बात कर रहा हूँगा मेरी तरह। आचार्य जी कहते हैं कि सक्सेस, सफलता की सोचता तो तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। जीवन ऐसा नहीं बीता है कि उसमें बहुत योजना बनाकर काम किया गया हो। एक एक कदम रखें और हर कदम पर, जैसे मैंने कहा, जो उचित लगा उसी से अगला कदम निकलता चला गया। और इसीलिए उसमें एक मजा है, एक अनियोजितता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और इसीलिए आगे बढ़ने का मजा भी है, क्योंकि पता नहीं है कि आगे क्या बैठा हुआ है। अगर पहले से ही पता है कि कल क्या होने जा रहा है तो फिर जीने में भी मजा नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि और ये पक्का है कि जो भी मैं करता था ईमानदारी से करता था। जो भी मेरी स्थिति होती थी मुझे पता होता था कि ये मेरी स्थिति है। अपने आप से झूठ कभी नहीं बोला। अगर मुझे दिख रहा होता था कि कोई काम मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है तो मैंने ये स्वीकार किया कि हाँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये नहीं कहा अपने आप से कि नहीं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मन है। वे बताते हैं, तो अपनी जैसी भी स्थिति थी, अच्छी बुरी, मन मुताबिक, मन विरुद्ध, उसको जानता रहा, समझता रहा। ये नहीं भूला कि मुझे ये काम ठीक लग रहा है कि नहीं। विपरीत परिस्थितियाँ भी रही, ऐसे भी दिन रहे जब ऐसे काम करें जिसमें कोई मन था नहीं अपना, पर तब भी इस बात की स्मृति लगातार बनी रही कि ये ज़बरदस्ती हो ही रहा है और इसको बहुत दिन तक चलाना नहीं है। भीड़ में खो नहीं गया, अपने आप से झूठ नहीं बोल दिया, बस वैसे ही है। चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसमें और कोई बड़ा राज नहीं है। आचार्य जी कहते हैं, तो और तुम एक बात पूछना चाहोगे कि एक बात क्या रही? तो एक बात ये रही कि अपने प्रति ईमानदार रहो, और अपने प्रति ईमानदार रहो, साफ साफ तुम्हें पता रहे कि अभी क्या बात है, और उस ईमानदारी से अगला कदम अपने आप निकल आएगा। आदमी जब अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देता है, जब खुद ही यह तय कर लेता है कि अपने आप को धोखे में रखना है, तब फिर कोई इलाज संभव नहीं हो पाता। वे कहते हैं, कोई बाहर वाला आपको धोखा दे रहा हो तो आप चेत सकते हो, पर जब खुद ही धोखा दिया जा रहा हो, सेल्फ डिसेप्शन चल रहा हो, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो मत करना। आचार्य जी बताते हैं कि जीवन को साफ साफ देखते रहो और तुम्हें स्पष्ट पता रहे कि ये बात है, अपनी नज़र से पता रहे, तो बस यही है सफलता। तो आज की चर्चा यहीं तक। आज हमने आचार्य जी की सफलता के राज के बारे में चर्चा की। तो इस चर्चा के बारे में आप अपनी राय जरूर रखें, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।